ग्रस्त अवस्था में मुक्त होने की बात कहते हैं, इनमें श्वेतांबर मत एक ऐसा सामने आया है। तो ग्रस्तों की यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सिद्धांत की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति 14वें गुणस्थान के बाद ही होती है। ये सिद्धांत जैन सिद्धांत का चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो सभी में सामान्य है। इसके उपरांत कर्म सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि अच्युत स्वर्ग के आगे ग्रस्त नहीं जा सकता है। ब्रह्म स्वर्ग तक ग्रस्त के जाने की भी एक उल्लेख मिलता है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि यदि ग्रस्त अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति हो तो फिर तीर्थंकरों ने दीक्षा ग्रहण क्यों की, वो ग्रस्त रहते रहते मोक्ष क्यों नहीं चले गए। ऐसे 24 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर हैं यह बताने का वो ऐसा मत रखने वाली मान्यता रखने वाले लोग यह बताने का प्रयास करें कि यह खोज करें, शोध करें कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिन तीर्थंकर के 5 कल्याणक की जगह 4 कल्याणक हुए हों और उन्होंने तप कल्याणक धारण नहीं किया हो और उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो गया हो। जन्म और गर्भ तो उनकी सामान्य सी बात होती है। आज हम एक और बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। कुछ लोग फेक न्यूज़ के आईटी के माध्यम से, यानी हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी बातें कर रहे हैं और वो तीर्थ रक्षक अपने आप को सोशल वीर भी घोषित कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यदि वो तीर्थ रक्षा में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सोशल वीर ने कोई भी मैदानी कार्यक्रम करके नहीं दिखाया है। जैसे चाहत पांडे के इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स थे, लेकिन जब उनकी वोट दमोह क्षेत्र से आई तो 1200 वोट से उनकी ज़्यादा वोटें नहीं आई। जो पहलवानी ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर और संतों को राजनीति में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, संतों के माध्यम से वो राजनीतिक बातें कहलवाना चाह रहे हैं, यह सोशल मीडिया के वीरों के लिए, जैन सोशल मीडिया के वीरों के लिए इस चीज़ से पीछे हटना चाहिए। यह उनका उचित कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इसके ये बहुत बड़ा खतरे का खेल है। क्योंकि जहाँ बहुत समाज हो, बाहुल्य की समाज है, वहाँ तो आप दुनिया भर की सब बातें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कम समाज होती है वहाँ पर यदि आप इस तरीके की किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ करके आप बात करते हैं, या जैसे कि अभी कहा कि पूरी जैन समाज इंदौर की कांग्रेस की ओर एक किसी ने डाला, मैं उनसे पूछना चाहता हूं तो फिर 9 विधायकों में से एक विधायक कांग्रेस का क्यों नहीं जीता। एक बात। दूसरे नंबर की चीज ऐसी बात कहना कि हमने अमुक हमारे सोशल वीरों ने प्रधानमंत्री को झुका लिया या गृह मंत्री को झुका लिया, ये बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि आपके डर के कारण से नहीं, अपितु वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखने के कारण से आचार्य श्री के चरणों में आए। इसके उपरांत यदि किसी मुनि के प्रति उनकी श्रद्धा जगती है तो आप ये बात समझ लीजिए, पूरे आप सोचते हैं कि जैनों की वोट के लिए वो आए हैं, तो ये आपकी मान्यता आपको बदल लेना चाहिए। क्योंकि यह आपका संतों के प्रति, संतों की आड़ में जो आप किसी राजनीति का घिनौना खेल खेल रहे हैं, ये संतों की आड़ में खेल नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि कोई भी नेता आज जैनों की वोट का मोहताज हमें नज़र नहीं आ रहा है और ना ही जैनों ने एक भी सीट प्रभावित की है। जो सागर की सीट जीतती आई है वह आज से नहीं, जैनों के लिए ही 3 टिकट दी गई। लेकिन जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर समझते थे और बहुत वोट बैंक का अपने आप को अधिकारी समझते थे,
उनके लिए भी 1000 वोट भी नहीं आ पाए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं राजनीति को संतों की परिधि से बाहर रखा जाए। संतों की अपनी गरिमा है, संतों का अपना गौरव है, और दिगंबर जैन संत या जैन संत कोई भी चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जो चुनाव के पचड़े में पड़ते हैं उन्हें संत मानना भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। इसलिए हमारे जैन संत इस राजनीतिक दलदल में उलझने से बहुत बचते हैं, और हमारे आचार्य श्री किसी भी राजनीतिक दल में नहीं श्रद्धा विश्वास रखते हैं, अपितु वो भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहरों को बचाने रक्षा करने में रखते हैं। अब जैसे गिरनार की जो बात कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने या मोदी जी ने गिरनार हड़प लिया या इनने हड़प लिया, गिरनार का आप लोगों को ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने गिरनार के विरोध में 2000 गिरनार के संदर्भ में 2004 में एक बहुत बड़ी 20,000 की रैली निकाली। मैंने सारे दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पौराणिक इतिहास एक अलग चीज़ होती है, प्रमाणिक सबूत अलग चीज़ होती हैं। इन पर आप लोगों को प्रमाणिक सबूतों को जुटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और सोशल वीरों के लिए सकारात्मक सही जानकारियां रख करके पूरी जानकारी निकाल करके ही बात देना चाहिए। इसलिए ये सब बातें जो है ना, आप लोग खतरा पैदा जो कर रहे हैं जैन समाज के प्रति, उस खतरे से आप बचने का प्रयास करें।